इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ में प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के सभी क्वेश्चन। पहला टॉपिक है आपका मात्रक एवं अन्य राशियां। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ऑप्शंस हैं बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। तो अगर बात की जाए, टोटल 7 मूल भौतिक राशियां हैं जो कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण। तो उनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त आंसर करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन है हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट या न्यूट्रॉन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉट। शक्ति शक्ति जिसे हम P से डिनोट करते हैं, तो आपका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W बाई टी, जहां पर W कार्य को डिनोट करता है और T आपका समय को डिनोट करता है। तो शक्ति का SI मात्रक आपका वॉट होता है, जो कि जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या वॉट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। ऑप्शन है आपके फैराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूटन। तो वहीं अगर हम बल की बात करें, तो आपका बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, जिसका मात्रक हम न्यूटन से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन है जूल, न्यूट्रॉन, वॉट या डाइन। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूल। जूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। आपके ऑप्शन है हर्ट्ज में, मीटर पर सेकेंड में, रेडियन में, वॉट में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है, तो इसलिए इसका आंसर हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? उसका आंसर होगा आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। ऑप्शन है फैराड, वोल्ट, एम्पियर या ओम। तो इस प्रश्न का आंसर दिए गए ऑप्शंस में कोई भी नहीं है, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोधकता, जिसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं, से किसी पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है, जिसे हम डिनोट करते हैं रो से, जिसका फॉर्मूला होता है आपका R इंटू ए अपॉन एल, और इसकी इकाई होती है ओम मीटर, जो कि इस किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं अवेलेबल है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है। आपके ऑप्शन है प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया, इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर लेंस की क्षमता डायोप्टर, दबाव SI मात्रक पास्कल, रेडिएक्टिव पदार्थ की सक्रियता SI मात्रक क्यूरी, ऊष्मा का जूल। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता। इसका SI प्रणाली में इसका यूनिट होता है आपका बैकरेल, ना कि क्यूरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन हैं आपके दूरी की, समय की, आयु की या प्रकाश की तीव्रता की। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी या सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं, तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। ऑप्शन बी, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ऑप्शन से 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष या डी 3.05 प्रकाश वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक दैट इज पैरेलैक्टिक सेकेंड। तो 1 पारसेक आपका इक्विवेलेंट होता है 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका सही ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर आपका इक्विवेलेंट होता है 0.39 इंच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। वहीं अगर हम 1 फीट की बात करें तो 1 फीट आपका इज इक्वल होता है 0.305 मीटर। नेक्स्ट अब हम 6 फीट की बात करेंगे तो 6 फीट इज इक्वल टू 6 इंटू 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। अगर हम इसे नैनोमीटर में डिनोट करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर होता है, जैसा अभी हमने पहले डिस्कस किया, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। लेकिन अगर हम बात करें सेंटीमीटर की तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई है। ऑप्शन है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या पावर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा, दैट इज करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में हास हो जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो उत्पादित की जाती है। तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। आपका 1 मेगावाट इक्वल होता है 10⁶ मिलियन वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आपको यहां पर भौतिक राशियां दी गई हैं। सबसे पहले अगर त्वरण की बात की जाए तो त्वरण का यूनिट क्या होता है। त्वरण दैट इज एक्सीलरेशन, इसका यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ए का 4।
नेक्स्ट अगर बल की बात की जाए तो बल का जो इकाई होता है वो न्यूटन होता है, बी को 3 से मिलान करेंगे। कृत कार्य की बात की जाए तो कृत कार्य का जो इकाई यूनिट होता है वो जूल होता है, और आवेग आवेग का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दाब डाइन, क्योंकि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर वॉट, तो सबसे पहले अगर हम वॉट का सही मिलान करेंगे तो वॉट जो कि आपका शक्ति से होता है। नॉट की बात की जाए तो नॉट के लिए समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल माइल की बात की जाए तो नौ संचालन, और कैलोरी जो कि ऊष्मा से सही मिलान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपको सुमेल करना है जूल, जूल का सही सुमेल है कार्य। नेक्स्ट है एम्पियर, एम्पियर धारा। वॉट, वॉट का सही मिलान है सामर्थ्य। नेक्स्ट है वोल्ट, वोल्ट का सही मिलान है ऊष्मा। वोल्ट का सही मिलान है विभवांतर, सॉरी। नेक्स्ट है कैलोरी, कैलोरी का सही मिलान है ऊष्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है नॉट जहाज के चाल की माप, नॉटिकल माइल नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई है, यूनिट है। ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य को मापते हैं हम एंगस्ट्रॉम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही मिलान करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, सबसे पहले अगर बात करें हम तो उच्च वेग की, उच्च वेग का सही मिलान है आपका ए का फर्स्ट मैक्स है। नेक्स्ट तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो तरंग दैर्घ्य का सही मिलान है ऑप्शन नंबर 2 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट दाब की बात की जाए तो दाब का सही मिलान है पास्कल, और ऊर्जा का सही मिलान है यहाँ पर जूल। तो यहाँ पर सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। ऑप्शन है मात्रा, दबाव, घनत्व या शुद्धता। तो पास्कल आपका दबाव से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है। ऑप्शन है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, या फिर 1/10,000 मिलीमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/1000 मिलीमीटर।
तो अगर हम बात करें 1 माइक्रोन की, तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब हमें इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है। तो अगर हम मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ मिलीमीटर। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/10⁻³ मिलीमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। अगर यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में भी मेंशन किया है इन्होंने और मीटर में भी, तो जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा आपका 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, आशु शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई, या सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, क्योंकि सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, ना कि ऊष्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन है कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल या वॉट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन हैं सेंटीग्रेड, कैलोरी, आर्ग या जूल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंटीग्रेड, क्योंकि सेंटीग्रेड आपका ऊष्मा नहीं बल्कि तापमान की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। ऑप्शन है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन है 10⁻⁻6 ग्राम के, 10⁻⁻9 ग्राम के, 10⁻⁻12 ग्राम के, या फिर 10⁻⁻15 ग्राम के। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻12 ग्राम के। तो 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। ऑप्शन है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। ऑप्शन है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, या ऑप्शन बी किलोग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर मिलीमीटर, या किलोग्राम पर घन सेंटीमीटर, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें दाब की, जो वर्तमान में प्रचलित इकाई है वो है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? ऑप्शन है बार, नॉट, जूल या ओम। इस प्रश्न का सही आंसर है बार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। ऑप्शन है 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, 0.1 बार के, या 1.0 बार के, 10.0 बार के, 100.0 बार के। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 बार के। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका 1 डाइन जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 1.02 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम, और एक बार जो होता है हमारा वो होता है 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के।
अब हम इसको अगर हम 1 बार इज इक्वल टू लिखेंगे तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁶ टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.02 इंटू 10⁻6 -6 इंटू 10⁻6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका इक्विवेलेंट होगा 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ऑप्शन हैं प्रतिबल, बल, विकृति, दाब या प्रयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकृति। तो विकृति राशि का मात्रक नहीं है, क्योंकि विकृति आपकी एक विमाहीन राशि है, इसलिए इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ऑप्शन हैं 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या 201 लीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 159 लीटर। तो तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है? ऑप्शन है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्मीमीटर। 1 फर्मीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। और वहीं अगर बात करें नैनोमीटर की, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर एंड एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल करना है। इस प्रश्न में सबसे पहले हम देखेंगे क्यूसेक। तो क्यूसेक का अगर हम सही मिलान करेंगे तो क्यूसेक प्रवाह की दर। नेक्स्ट है आपका बी, बाइट। बाइट का सही मिलान है आपका कंप्यूटर से। नेक्स्ट है रिक्टर। तो रिक्टर का सही मिलान है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को मापन रिक्टर से किया जाता है, रिक्टर स्केल के थ्रू किया जाता है। बार का सही मिलान है दाब, दैट इज प्रेशर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शंस हैं जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन है नॉट, डॉप्सन, पॉज या मैक्सवेल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। वहीं अगर एक डॉप्सन यूनिट की बात की जाए तो यह आपका इक्विवेलेंट होता है 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन से पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, शोर के मापन में। प्रश्न का सही आंसर जैसे हमने पहले डिस्कस किया ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो ओजोन सांद्रता इसका सही आंसर है। तो ये थी आपकी साइंस की सीरीज में आपका पहला चैप्टर, मात्रक इकाई के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।